So in this series on the book of Habakkuk, और ये जो श्रृंखला हम देख रहे हैं हबक्कुक की पुस्तक से, we have arrived at the final week of our journey through this prophet. और इस यात्रा में जो हम वचन से कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमें इसके अंतिम चरण में लेकर आए हैं. And I have to tell you that the ending is really surprising if we remember how we began. और ये उससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली है यदि हम उसकी तुलना करें कि हमने उसकी शुरुआत कैसे करी थी. Think where we started, where we met Habakkuk lamenting before God. और हम इस बात पे ध्यान दें कि कैसे हमने पाया था हबक्कुक नबी को, कैसे वो विलाप कर रहे थे, शोक कर रहे थे परमेश्वर के सामने. In week 1 we saw that he had lots of questions for God. और हमने पहले हफ्ते में देखा था कि उनके सम्मुख बहुत सारे सवाल थे परमेश्वर के लिए. He had his honest complaint to God, how long, O Lord, will I cry before you? और वो परमेश्वर के सामने बातचीत करते हैं कि कब तक मैं आपके सामने इंतजार करता रहूंगा. And Lord, why don't you do something about the injustice that we see around us? और परमेश्वर आप क्यों कुछ नहीं करते इस सब अन्याय के प्रति जो हमारे चारों तरफ चल रही है. And in week 2 we saw that God's answer to Habakkuk didn't make any sense. और हमने दूसरे हफ्ते में देखा कि परमेश्वर ने जो उत्तर दिया हबक्कुक नबी को, उसका कोई हमको अर्थ नहीं दिख रहा था, उनको भी कोई अर्थ नहीं दिखा था. Because God was sending the Babylonians and it didn't make sense. Why would God use the Babylonians to punish his people? और उसमें बाबुल के लोगों को परमेश्वर यहूदा के लिए भेजता है इस्राएलियों के मध्य में, और इसका कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा था हबक्कुक को. So Habakkuk decided to be in his watchtower and wait for the Lord. और इसलिए हबक्कुक जो है वो ये निर्णय लेते हैं कि वो खड़े रहेंगे और एक चौकीदार की तरह ध्यान करते रहेंगे. And then in week 3 we saw और तीसरे हफ्ते में हमने देखा God gave him a principle to live by. परमेश्वर ने उन्हें एक सिद्धांत दिया जिसके अनुसार उन्हें जीवन बिताना है. A principle that has echoed throughout the Christian history. और एक ऐसा सिद्धांत जिसकी हम आवाज सुनते आए हैं पूरे मसीही इतिहास में. That is, the just shall live by faith. और वो ये है कि जो धर्मी जन है वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा. And so today in our final chapter, इसलिए आज जबकि हम एक फाइनल अध्याय में हैं, Habakkuk chapter 3. और चौथे हफ्ते में हम तीसरे अध्याय से हबक्कुक के जीवन से अब देखेंगे. So how come somebody who was complaining suddenly becomes someone who is singing and rejoicing before the Lord? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो शुरू में बहुत ही ज़्यादा शिकायत कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था, वो कैसे अब परमेश्वर की आराधना करने में लग जाता है. How come someone who was crying, why God? कैसे हो सकता है कि एक जन जो कह रहा था क्यों परमेश्वर, turned to saying, yet I will rejoice in the Lord. वो फिर जाता है और कहता है तो भी मैं परमेश्वर के लिए मैं आनंदित रहूंगा. Because that's where Habakkuk ends up as he closes this book. और जब इसी तरह से हबक्कुक नबी जो हैं अपनी इस पुस्तक को खत्म करते हैं. You would expect that God would answer him all of his questions, but they are still unanswered. और आप और मैं अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर ने उनके सारे सवालों का जवाब दिया होगा, लेकिन अभी भी कुछ प्रार्थनाएं हैं जिनका जवाब नहीं मिला है. His circumstances have not really changed. उनकी जो परिस्थितियां हैं वो तो नहीं बदली हैं. But what has happened is that his heart, his perspective has been transformed by God. लेकिन हुआ क्या है, उनका हृदय, उनका दृष्टिकोण परमेश्वर के द्वारा बदल दिया गया है. And that's where God wants us, each one of us, to be today. और यही परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम ऐसे स्थान में हों. To learn from Habakkuk हबक्कुक के जीवन से सीखें that even when our prayers are not answered,
कि जबकि हमारी प्रार्थनाओं का हमें उत्तर नहीं मिलता, the way we want them to be, जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि हमें उनका उत्तर मिले, when we may be surrounded by devastation around us, जबकि चारों तरफ से हम घिरे हुए हों परेशानियों के मध्य we में, may be threatened by enemies such as Babylonians, और हो सकता है हमें दुश्मनों की जैसे बाबुल के लोग हैं उनके तरह से हमें धमकियां मिल रही हों, we could say like Habakkuk, yet I will rejoice. और हम हबक्कुक नबी की तरह कह सकते हैं तो भी मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। Let's turn to Habakkuk chapter 3, the last chapter. आइए हम हबक्कुक के तीसरे अध्याय में जाएं जो कि उनका इस पुस्तक का आखिरी अध्याय है। We don't have the time to read the whole chapter, हमारे पास समय नहीं कि हम पूरे अध्याय को पढ़ें, so we will just read the first 3 verses and then from verses 17 to 19. लेकिन हम हबक्कुक तीसरे अध्याय की पहले से 3 आयत पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 17 से 19 आयत तक पढ़ेंगे। Thank you. And actually this whole chapter goes on with him remembering what God has done in the past. और ये पूरा अध्याय इसके बाद की जो आयतें हैं वो भी हमें याद दिलाती हैं परमेश्वर ने उनके साथ पहले समय में क्या किया। And then the last passage from 17 to 19, anybody please? और जो आखिरी हिस्सा है तीसरे अध्याय का हबक्कुक का वो कोई पढ़ सकते हैं। Amen. May the Lord bless the reading and hearing of His word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। So the whole chapter 3 ये पूरा तीसरा अध्याय जो हबक्कुक का है is the power of good memories, sacred memories. ये एक बहुत ही ज़्यादा जो महान मेमोरीज हैं, याददाश्त है, पवित्र याददाश्त है। From verse 1 to verse 16 of the 3rd chapter, हबक्कुक 3:1 से 16 आयत तक Habakkuk is recalling all that he has heard from his forefathers about this mighty God. और हबक्कुक नबी जो है वो याद कर रहे हैं अपने पूर्वजों के द्वारा जो उन्होंने सुना था इस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा। That's why in verse 2 he says, इसलिए दूसरी आयत में वो कहते हैं, Lord, I have heard of your fame. हे यहोवा मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। And now where I am in whatever circumstances at this point in my life, और अब जो मैं इस अपने जीवन के इस चरण में हूँ, I stand in awe of your deeds. और मैं आपके जो काम हैं उनको देखकर उनके प्रति आश्चर्यचकित होता हूँ। So what is Habakkuk talking about here? यहाँ हबक्कुक किस बारे में बात कर रहे हैं? He is remembering amazing works of God throughout the history of his people. और वो याद कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जो भी उस अपने लोगों के बीच में कार्य किए उनको याद करें। How God visited his people in Egypt when they were in bondage. और कैसे जब परमेश्वर के लोग जब गुलामी में थे उनके साथ परमेश्वर ने कैसा बर्ताव He is किया। remembering the parting of the Red Sea. वो याद कर रहे हैं कैसे लाल समुद्र को बांट दिया। He is remembering the provision of water and manna in the wilderness. और वो याद कर रहे हैं कि बयाबान में कैसे परमेश्वर ने पानी और मन्ना के साथ भोजन से उनको तृप्त किया। He is remembering how God brought them into the promised land. और वो ये भी याद कर रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे वाचा किए हुए स्थान में उनको ला दिया। And throughout this 40 years of journey, और इस पूरे 40 सालों की यात्रा में how God showed up every moment, every impossible situation and proved himself over and over again. और कैसे हर क्षण में परमेश्वर ने हर पल में उनको अपनी उपस्थिति के द्वारा जागृत किया। That's why somebody has said remembering is a revolutionary act. इसलिए किसी ने कहा है याद करना एक बड़ा जागृति का समय है। Especially when you are in crisis, खास तौर से जब हम परेशानी में होते हैं, when you are overwhelmed by your circumstances, जब हम अपनी परेशानी अपनी परिस्थितियों में परेशान होते हैं, it is always helpful, ये हमेशा हमारे लिए लाभदायक whether होता it's है। a revolutionary act बल्कि ये एक
क्रांतिकारी कार्य है to look back and ponder on God's faithful acts. कि हम अपने अतीत में झांक कर देखें कि परमेश्वर ने कैसे महान कार्य हमारे जीवन में Because किए हैं। that's what gives you the courage to peek into the future. क्योंकि अतीत में झांकने के द्वारा ही हमें साहस मिलता है कि हम अपने भविष्य में ताक पाएं। Remembering the sacred memories is not living in the past, और याद करना उन पवित्र क्षणों को, पवित्र याददाश्तों को, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने अतीत में ही जिए, but it is anchoring our faith in the faithfulness of God. लेकिन हम अपने विश्वास को जड़ पकड़ने दें परमेश्वर की जो परमेश्वर ने हमारे साथ विश्वास योग्यता दिखाई। It is reminding ourselves over and over again ये इस प्रकार से है कि हम अपने आप को बार बार याद दिलाते the हैं track record of God's character, who He is and what He is capable of. कि परमेश्वर ने हमारे साथ क्या भलाइयां की हैं और किस प्रकार से परमेश्वर हमें चलाते आए हैं। See, so whenever you are in these kinds of situations that Habakkuk found himself, और यदि आप इस प्रकार की परिस्थिति में होते हैं जैसे हबक्कुक अपने आप को पाते हैं, when you come across something that seems insurmountable for you, जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं जो आपको लगता है कि आप उसके पार नहीं जा सकते, whenever we find ourselves in a crisis, जब भी हम अपने आप को परेशानी में पाते हैं, as human beings, what comes first in our minds? तो मनुष्य होने के नाते सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? We forget. हम भूल जाते हैं। We forget what has happened to us in the हम past. भूल जाते हैं अतीत में हमारे साथ क्या हुआ। When relationships break, जब रिश्ते नाते टूटते हैं, our human tendency is to forget what the other person may have done for us in the past. और हम ये भूल जाते हैं कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ पिछले जीवन में क्या It's किया the होगा। same with God. When we are in a crisis, we forget how God has proved Himself in the past. इसी प्रकार से परमेश्वर के साथ है, जब हम अपनी परेशानी में भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे अतीत में हमारे साथ हमारे लिए क्या भलाई की। We forget every answers to our prayers in the past. और हम अपने उन उत्तरों का जवाब जो हमको परमेश्वर ने हमारे अतीत में दिया, हम उनको भूल जाते We हैं। forget how when there was no way, God made a way for us in the past. Amen. हम ये भूल जाते हैं कि जहाँ कोई भी रास्ता नहीं था, परमेश्वर ने उस हमारे लिए वो रास्ता निकाला। So Habakkuk deliberately chooses to remember. इसलिए हबक्कुक नबी जो है वो जानबूझकर इस बात का निर्णय लेते हैं कि वो याद करेंगे। And he recalls that every time God proved him to his people over and over again. और वो बार बार इस बातों को याद कर रहे हैं कि परमेश्वर ने समय दर समय पर कैसे अपने आप को उनके सामने प्रकाशन दिया, उनके जरूरतों के सामने उनके लिए जवाब दिया। And my friends, that's what Habakkuk is challenging us to do today whenever we are like in his kind of situation. मेरे मित्रों, आज हबक्कुक नबी के द्वारा हमको परमेश्वर आज ये सिखा रहे हैं कि कैसे हम उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। And not only does he recall, ना केवल वो याद करते हैं, but then he also prays. पर वो प्रार्थना भी करते हैं। And what is his prayer? उनकी प्रार्थना क्या है? In verse 2 it says, दूसरी आयत में वो कहते हैं, Lord, I have heard all about you, हे यहोवा, हमने आपकी कीर्ति के बारे में बहुत सुना and I am filled with awe by your amazing works. और मैं आपके जो कार्य हैं उनके प्रति बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता हूँ। But in this time of our deep need, परंतु इस समय में जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, in our current situation today, और आज जो वर्तमान में हमारी जरूरत है, revive us, help us again as you did in the years gone by. अपने काम को हमारे लिए पूरा कर जैसे तूने हमारे लिए अतीत में किया। Yeah, we know that you are angry. We have made you angry. We are sinful. हमें मालूम है कि हमने आपको क्रोधित किया है और आप हमसे क्रोध कर रहे हैं क्योंकि हम पापी हैं। But please remember your mercy, that you are a merciful, forgiving God, and do all of those things again for us what you have done in the past. इसलिए हे यहोवा, वर्तमान में अपने काम को हमारे लिए पूरा कर और जो आपकी दया है उसको हमारे ऊपर करना। Lord, कर। he says, Lord, I have heard those amazing stories from my forefathers. वो कहते हैं कि मैंने बहुत सी अद्भुत कहानियां पर अपने पूर्वजों से सुनी है। I have heard the powerful stories that transformed our people and their lives. और मैंने बहुत सी ऐसी कहानियों को सुना है जिसमें लोगों के हृदय को, जीवन को आपने बदल दिया है। But I
want you to do it all over again and do it now for us. और हबक्कुक नबी कहते हैं कि मैंने इन सब बातों को सुना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वर्तमान में हमारे लिए इस कार्य को पूरा करें. This is a prayer that every generation of believers need to pray. और ये जो प्रार्थना है हर एक जनरेशन को, हर एक पीढ़ी को प्रार्थना करने की जरूरत है. Because every generation faces their own crises, their own challenges. क्योंकि हर एक पीढ़ी जो है विभिन्न प्रकार के चुनौतियों का सामना Every generation will face all kinds of new fears and new challenges. और हर एक पीढ़ी जो है नए भय से और नई चुनौतियों का सामना करेगी. Every generation will feel what Habakkuk felt, that there is no presence of God, as though there is no presence of God in their midst. और हर एक पीढ़ी में ऐसी बातों का आभास होगा कि शायद परमेश्वर की उपस्थिति उनके मध्य में नहीं है. And every generation need to come together like Habakkuk and request God revive those works in our day today. और हर एक पीढ़ी को एक दूसरे के साथ मिलकर इस बात का सामना करना है और प्रार्थना करनी है, हे परमेश्वर वर्तमान में भी हमारे लिए ऐसी बातों को पूरा कर. I want to challenge you, if you are one of those who writes journals or take notes. और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि यदि आपकी आदत है लिखने की और आप जर्नलिंग करते हैं, Write your own testimony of God's faithfulness in your lives. Look in the past. You may have forgotten. We have a tendency to forget. But write those things down where God showed himself and when he was found faithful. तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जर्नल में आप उन बातों को लिखना शुरू कर दें परमेश्वर की भलाई के लिए, जो पिछले समय में अतीत में उन्होंने आपके साथ में पूरी की, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया. मैं चाहता हूं कि आप लिखें. When you write it down, जब आप उसको लिखेंगे, it will help you when you are in the next crisis of your life. तो उससे आपको मदद मिलेगी कि जब आगे आने वाले समय में कोई परेशानी आती है उसमें आपको मदद मिलेगी. And I guarantee you there will be a next time. और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा समय आएगा. And you need to be remembering those times when God was faithful. और उस समय में आपको याद रखना होगा इन सब बातों को जब परमेश्वर आपके साथ विश्वासी योग्य रहे. And some of you may be saying, Pastor, I don't have a dramatic sacred memory. और आप में से कुछ लोग कह सकते हैं पास्टर से कि मेरे पास तो इस तरह का कोई पवित्र याददाश्त तो नहीं है. I don't have a Red Sea moment. और मेरे जीवन में वो लाल समुद्र जैसा क्षण तो नहीं है. But when was the time, if you remember, when you didn't have anything and God came through and provided right at the moment when you needed it? लेकिन आप ऐसे समय में उस क्षण के बारे में सोचें जब आपके पास कुछ भी नहीं था और ठीक उसी समय में जब परमेश्वर ने आपकी जरूरत को पूरा किया या अपने आपको दर्शाया. Hallelujah. हालेलुया. Secondly, दूसरी बात, in this chapter, इस अध्याय में हम देखेंगे we come to what is called the most powerful declaration of faith. और हम इस अध्याय में ये भी देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा सामर्थी घोषणा जो विश्वास की होती है वो क्या है. वो है Habakkuk chapter 3 वो है पाई जाती है हबक्कुक के तीसरे अध्याय में and verses 17 to 19. और ये पाई जाती है 17 आयत से 19 आयत तक. It is so important. ये इतनी महत्वपूर्ण है It is such a powerful declaration of faith. और इतना सामर्थी ये घोषणा है. I want it to be read again and slowly and let it sink in today for us. और मैं चाहता हूँ कि इसको जोर से और धीमे रीति से आप उसको पढ़ें ताकि एक एक शब्द हमारे जीवन में घर करने पाए. Even though the fig trees have no blossoms चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे and there are no grapes on the vines, और दाखलताओं में फल ना लगे, even though the olive crop fails चाहे जलपाई के वृक्ष धोखा पाए and the fields lie empty and barren, और खेतों में अन्न ना उपजे, even though the flocks die in the fields और चाहे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें and the cattle barns are empty, और गाय बैल की जगह खाली हो, yet I will rejoice in the Lord.
हालेलुया। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। I will be joyful in the God of my salvation. और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। The sovereign Lord is my strength. यहोवा परमेश्वर मेरा बल है। He makes me as sure-footed as a deer, वो मेरे पांव हिरणों की तरह समान बना लेता है। able to tread upon the heights. वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। Hallelujah. हालेलुया। This is a man who is describing total economic collapse of life as he knew it. और जिस प्रकार से हबक्कुक नबी को पता था कि जो उनके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही थी वो उसके बात की घोषणा कर रहे हैं। Complete agricultural failure. पूरी तरह से एग्रीकल्चर और जो उपज है उसका ना होना। But what is astounding here, लेकिन क्या चीज महत्वपूर्ण है यहाँ? that in the same breath, उसी सांस में Habakkuk declares that he will rejoice in the Lord. हबक्कुक नबी घोषणा करते हैं कि मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा। Habakkuk is not in denial. किसी प्रकार से डिनाइल में नहीं है हबक्कुक। It is not just powerful positive thinking. That's not what it is. और ये केवल एक सोच ऐसी नहीं जो सकारात्मक है। It is not pretending that everything is fine when it is not fine. और ये उस प्रकार से दिखावा नहीं है कि सब कुछ ठीक है जबकि सब कुछ ठीक नहीं This है। is something far more profound. लेकिन ये बहुत दूर तक देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। This is the expression of and declaration of faith ये विश्वास की घोषणा है that has been tied and refined in fire. A faith that has been refined in fire. और एक ऐसा विश्वास जो ताया हुआ है आग में। A faith that cannot be changed by our circumstances. एक ऐसा विश्वास जो हमारी परिस्थितियों के द्वारा बदला नहीं जा A सकता। faith who is not just looking to get gifts from God, but who is interested in the giver himself more than the gifts. एक ऐसा विश्वास नहीं जो केवल आशीषों के लिए या दानों पर निर्भर करता है, लेकिन जो दानदाता है उन पर निर्भर करता है। How could Habakkuk get here at this position to declare his faith? किस प्रकार से हबक्कुक इस स्थान तक पहुंचते हैं कि वो अपने भावनाओं को, अपनी घोषणा को इतने पावरफुली करते हैं। And let's ask ourselves, how can we arrive at where Habakkuk has reached? और हम अपने आप से ही सवाल करें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हबक्कुक जो है इस स्थान तक पहुंचे हैं। I want you to look these declarations of catastrophe very clearly and closely. Crisis. Okay. और हम 6 तरह की सतहों पर जाएंगे जो किसी परेशानी को दर्शाते हैं। These verses that he writes in 16 onwards, और ये जो आयतें 17 onwards, जो 17 आयत से आगे हम देखते हैं। even though the fig trees have no blossoms. चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे। You remember, you know that fig is a delicacy. और आपको मालूम है कि अंजीर जो है एक बहुत ही विशेष फल है। And it's a luxury food, you don't really easily find it everywhere. और ये एक लग्जरी फूड है जो हमको आसानी से यूं ही नहीं मिल जाता। But when times get hard, लेकिन जब समय कठिन हो जाता है, you can turn to fig fruit because of its nutrition values. तब आप अंजीर की तरफ ध्यान कर सकते हैं क्योंकि वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत है। But then he says also, when there are no grapes on the vines, और फिर वो ये भी कहते हैं चाहे दाख लताओं में फल ना लगे। they needed grapes for wine as well as for raisins and for food or drink. और उनको जो ये अंगूर है उसको चाहिए रहता था उनको वाइन बनाने के लिए और किशमिश बनाने के लिए। This is somewhat of a luxury, but not as big a luxury as the fig trees. और ये भी एक लग्जरी है लेकिन अंजीर की तरह नहीं। And then thirdly he says, और फिर वो कहते हैं even though the olive crop fails. और वो कहते हैं चाहे जैतून का फल
ना हमें मिले। Now we are getting serious. अब जो गंभीर हैं, Because you needed oil for cooking, क्योंकि आपको तेल की जरूरत है पकाने के लिए खाना। also for lamps to be burning in the night. There was no electricity. और उस समय कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो ऑलिव ऑयल से इस्तेमाल करते थे लैंप जलाने के And लिए, also for many of its medicinal uses. और उसको दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। So it is moving from comfort, from luxury to the necessity of life. और अब हम देखते हैं कि आराम से जो लग्जरी है उससे और फिर जो ज़रूरत है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। And fourthly, it says, even though the fields lie empty and barren, और वो कहते हैं चाहे खेतों में अन्न ना उगे or the fields do not produce any food. या फिर उसमें कुछ अन्न ना निकले। Now we are talking about grain, we are talking about wheat. अब हम जो है अनाज के बारे में We're बात कर रहे talking about bread, which is the staple of life. हैं। और अब हम रोटी के विषय में बात कर रहे हैं जो हमारी ज़रूरत है। If you do not have wheat, you do not have bread, यदि आपके पास अनाज नहीं है और रोटी नहीं है, you're certainly facing starvation. तो आपको भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। And now, fifthly, he says, और अब पांचवी बात वो कहते हैं, though the flocks die or there are no sheep in the pen, और वो कहें कि चाहे भेड़ बकरियां मर जाएं या भेड़शालाएं खाली हो जाएं, sheep provided wool for their clothing, और जो भेड़ें हैं वो उनको क्लोथिंग देते थे, sheep provided meat for celebrations and for sacrifices. और भेड़ बकरियों की जरूरत पड़ती थी उत्साह मनाने के लिए और बलिदान करने So के लिए। without sheep, you lost the celebration, you lost meat, you lost protein, and you couldn't sacrifice in the temple. और यदि भेड़ बकरियां ना हो और बलिदान के लिए ना हो और कोई मीट ना हो तो मुश्किल है जीना। That is threatening your spiritual life as well as your survival. और ऐसा करने के द्वारा आपकी शारीरिक ज़रूरत और आपकी जो आत्मिक ज़रूरत है उसमें आपको कमी दिखाई देगी। And lastly, he says, और आखिरी बात वो कहते हैं, even though there is no cattle barns or the cattle, there is no cattle in the stalls, or there is cattle barns are empty. और वो कहे चाहे गाय बैल भी ना हो, सब कुछ खाली दिखे। The cattle plowed the fields that produced all of these things. और गाय बैल जो है, गाय और बैल जो है वो खेतों को जोती हैं और इन सब से ही सब चीजें जो हमने देखी निकलती हैं। If there was no cattle, there could not be agriculture, there could not be any of these things. They represented wealth, they represented life. और यदि भेड़ बकरियां ना हो, गाय बैल ना हो, तो जो भी चीजें हमने इसमें ऊपर देखी उसमें उनमें हमको कमी दिखाई देगी। By having no cattle in the barns, और यदि गाय बैल ना हो, you have literally hit the rock bottom. तो ऐसा होने के द्वारा आप बिल्कुल सबसे ज्यादा गहरे जगह पर चले गए हैं। So what is Habakkuk doing here? यहाँ पर हबक्कुक नबी क्या कर रहे हैं? What does all of these mean for us today? इन सब बातों के लिए हमारे लिए क्या अर्थ है? But you may say, Pastor, I know it's a great sermon, but I don't live on a farm. I don't have cattle, sheep, or I don't raise anything in the farms. हो सकता है आप कह सकते हो कि पास्टर जी मैं तो फार्म पे नहीं रहता हूँ, मेरे पास तो कुछ ऐसा वो नहीं है। What does this all have to do with my life today? मेरे जीवन से इस सब चीजों का क्या मतलब है? I say everything. मैं कहता हूँ सब कुछ। Because Habakkuk is not just talking about agriculture. क्योंकि हबक्कुक नबी जो है वो केवल एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे हैं। He's talking about stripping away of every security, every dependence that we have. वो इस बात की घोषणा कर रहे हैं जिस पर भी हम निर्भर करते हैं उन सब से हमें वंचित हो जाना। In our circumstances today, हमारी आज की परिस्थिति में we could say, हम कह सकते हैं though my vacation gets cancelled, चाहे मेरा आराम का समय, वेकेशन का समय कैंसिल हो जाए, though my plans for future, my education, my life fall through, चाहे मेरा भविष्य मुझको बिखरता हुआ दिखे, though the luxuries and the comforts that I have become accustomed to fall through,
चाहे तमाम उन आरामदायक चीजों की जिनकी मैं आदत पड़ चुकी है, चाहे वो मेरे से छीन ली जाए, though I lose my job, चाहे मेरा काम छीन लिया though जाए, my income disappears, चाहे मेरी आमदनी खत्म हो जाए, my investments evaporate, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो उड़ जाए, there is no promotion at work, और काम पे भी कोई प्रमोशन ना हो, yet I will rejoice Hallelujah. in the Lord. तो भी मैं यहोवा परमेश्वर के लिए मगन और आनंदित Even everything, my safety net, everything that I have depended, my luxuries, my every sustaining thing falls through, yet I will rejoice in the Lord. आमेन। जो कुछ भी मेरे पास है, जिस पर भी मैं निर्भर होता हूँ, चाहे मुझसे सब कुछ छीन लिया जाए, तो भी मैं परमेश्वर यहोवा में आनंदित और मगन होऊंगा। And remember, in the circumstances in which Habakkuk was saying these things, आप याद करें उन परिस्थितियों में जिनमें हबक्कुक नबी इन बातों को कह रहे हैं, the Babylonians were still coming. बाबुल के लोग तो आने वाले हैं, His circumstances have not changed. उनकी परिस्थितियां बदली नहीं है, His prayers have not been answered as he wanted. जैसे वो चाहते थे कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, वो भी नहीं मिला है। This is not hypothetical. और ये केवल यूं ही बोलने के लिए नहीं है, This is devastation that Habakkuk saw on the horizon in the far. ये उस प्रकार का एक पीड़ा वाली परेशानी है जिसको वो दूर से देख रहे हैं। So what he is doing here, अब वो यहाँ क्या कर रहे हैं, and what he is challenging us to do here, और वो हमको क्या चुनौती दे रहे हैं इस समय में यहाँ पर, is to name your fears. कि हम अपने डरों को का नाम लें। In doing this, what Habakkuk is doing here, ऐसा करने के द्वारा जो हबक्कुक नबी यहाँ कर रहे हैं, he is naming his fears. वो अपने डरों का नाम ले रहे हैं। And that's what he's calling us to do today, friends. मेरे मित्रों, यही हबक्कुक नबी आज हमसे कह रहे हैं करने के लिए, What we fear the most, जिसकी हमें सबसे ज्यादा डर होता है, what we don't even want to talk about. जिसके विषय में हम बात भी नहीं करना चाहते। For example, in our culture in India, we don't even talk about death जैसे कि हमारी संस्कृति है भारत में, हम मृत्यु के बारे में because बात we नहीं करते, fear it so much. क्योंकि हम इतना ज्यादा उससे डरते हैं। And so we always say, shubh shubh bolo hai. तो हम कहते हैं कि अच्छी बात बोलो, We don't want to talk about it. हम उसके बारे में बात नहीं करना मांगते। But Habakkuk is challenging us. लेकिन हबक्कुक नबी हमें चुनौती दे रहे हैं, Name your fears अपने डरों को नाम लेकर so बोलो, that you can face your fears. ताकि आप उन डर के ऊपर विजय कर पाएं। Rooted in the faithfulness of God as He recalls what happened in the past. और परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता के लिए, भलाई के लिए, जिसमें आपने जड़ पकड़ी हुई है, और जैसा उसने अतीत में आपके साथ किया, उसको याद करने के द्वारा Habakkuk is naming his worst fears that might happen as the Babylonians come. और हबक्कुक नबी जो है वो अपने इन सारे डर को नाम ले लेकर बोल रहे हैं, जबकि उनको मालूम है कि बाबुल के लोग उनके तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। He is not spiritualizing everything. He is not avoiding his fears. वो अपने डरों से बच नहीं रहे हैं या उसको बहुत ज्यादा आत्मिक नहीं बना रहे हैं। Rather, with faith, he looks right into the eyes of the fears that he is facing. लेकिन बड़े ध्यान पूर्वक वो बिल्कुल उन आंखों में उसके केंद्र पर अपने डर को नाम लेकर बोल रहे हैं। And looking them in the eyes, naming them, he then declares his faith, yet I will rejoice in the Lord. आमीन। और उन जो भय है उनके सामने उसकी तरफ सीधा नाम लेकर बोल रहे हैं और उसका सामना कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं तो भी मैं परमेश्वर के प्रति मगन और आनंदित होऊंगा। Many of us avoid talking about our fears. हम में से बहुत से लोग अपने भय के बारे में बात करने से हिचकते We हैं, don't want to even imagine it. हम उसकी तो कल्पना भी नहीं करना चाहते, Therefore, we don't want to name it. इसलिए हम बोलना भी नहीं चाहते। And so, if we think we don't acknowledge it, it will not happen. और ऐसा हम सोचते हैं कि यदि हम उसके बारे में बोलेंगे नहीं तो ऐसा होगा नहीं। Habakkuk shows us something different. हबक्कुक हमें कुछ दूसरी बात बताते हैं। He drags his worst fears out and into the light. और वो अपने जो भय हैं उनको खींचकर रोशनी में लाते हैं, He names them specifically. और बिल्कुल स्पष्ट रीति से उन भय का नाम लेते हैं। He imagines the complete collapse of everything that he knew. और हर एक बात को जिनको वो जानते हैं कि ये सब चीज स्थिर नहीं है। Because until you name what you are most afraid of, you
can't discover where your faith can survive without it. तो जब तक आप उस भय का नाम नहीं लेंगे, उसको मानेंगे नहीं, तब तक आप नहीं जान सकते कि कैसे आप उसमें स्थिर रहेंगे विश्वास में। And lastly, आखिरी बात, Habakkuk declares now, और अब हबक्कुक बिल्कुल घोषणा करते हैं in this last two verses, 18 and 19, 18 और 19 में घोषणा करने के द्वारा, Yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in the God of my salvation. तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। This is the most important word in the entire book of Habakkuk. You can underline. और आप इसमें रेखा खींच लें, क्योंकि ये इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात है। And the grammar of this verse is very important in the original language, और मूल भाषा में इसकी जो ग्रामर है वो भी बहुत जरूरी है, because the emphasis in the original is on but I in Yahweh will exult, will glorify, will rejoice. क्योंकि जो वर्तमान में जो ये शब्द इस्तेमाल किया गया, परंतु मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा। He is saying that despite of what is happening around me, yet but I have decided deliberately to rejoice in the Lord. और वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी मेरे विपरीत हो जाए, कुछ भी चीज मेरे लिए ना मुझे मिल पाए, परंतु मैं स्वयं मैं परमेश्वर में यहोवा में आनंदित होऊंगा। This is faith's battle cry against the circumstances. ये विश्वास ऐसी बातों के लिए है जो हमारे जो परिस्थितियां उनके विपरीत में हमको स्थिर करता है। This is faith choosing to trust in God and rejoice in Him rather than in His circumstances. ये ऐसा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखते हुए उस पर विश्वास करना, बजाय इसके कि जो हमारी परिस्थितियां हैं उस पर हम उलझ जाएं। Habakkuk is saying, हबक्कुक कहते हैं, I will actively, मैं पूरे सतर्कता से के साथ, vigorously and enthusiastically बड़े जोश के साथ celebrate God Himself, परमेश्वर के साथ मैं जश्न मनाऊंगा, even though the whole world may be collapsing around me. चाहे मेरे चारों तरफ पूरी दुनिया जो है वो गिर रही हो। There are two words Habakkuk uses here. यहाँ दो शब्द हैं जो हबक्कुक इस्तेमाल करते हैं, I will rejoice मैं यहोवा में आनंदित and होऊंगा I will be joyful. और मैं मगन रहूंगा। Joyful actually literally means dancing around. और मगन होने का मतलब है जैसे हम बिल्कुल नाच रहे So हैं। I choose because it is lastly the source of my strength is in verse 19, it is the Lord, the God who is my strength. और वो इस बात की घोषणा करते हैं जैसा 19 आयत में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। He enables my feet to be like that of a deer. वो मेरे पांव हिरणों की तरह के समान बना देता है। What does a deer's feet mean? If you have been on a jungle safari, or if you have been to the Banff National Park or Jasper National Park, और हिरण के विषय में आप क्या जानते हैं? यदि आप इन पार्क्स में गए होंगे, you may have seen some of these animals on those steep hills. तो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ हैं उनमें जो ये जानवर जो है वो चढ़ते हुए दिखते There are हैं। certain kinds of deer, their feet are so made that they can climb up the largest mountain and they will not fall off. और यहाँ पर इस प्रकार के जानवर होते हैं कि उनके पांव इस तरह से बने होते हैं कि वो गिरते नहीं है, वो ऊंचाई पर चढ़ते जा सकते हैं। Habakkuk says, हबक्कुक कहते हैं, He, God, in whom is my strength. वो कहते हैं ये वो परमेश्वर है जो मेरा बलमूल है। He makes my feet like the feet of a deer. वो मेरे पाँव को हिरण के पाँव की तरह बना देता And है He enables me और वो मुझे ऐसा होने देता है to tread on the heights. कि मैं ऊंचे स्थानों पर चलता हूँ। He is the one who leads us into victory. वही तो है जो हमें विजय की ओर ले जा सकता है। The Lord is asking us now to go on to the heights, go on to victorious living as a Christian, friends, during this Lenten season. और इन उपवास के दिनों में परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने बड़े विश्वास के तरह ऊंची जगहों पर चढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें हिरणों की तरह इस्तेमाल करता है। He enables me. I am unable to do it.
मैं अपने आप में तो असमर्थ हूँ। I cannot face the Babylonians. मैं बाबुल के लोगों से का सामना नहीं You कर and I सकता। cannot face our challenges, our circumstances. और मैं और आप अपनी परिस्थितियों का सामना तो We नहीं कर cannot mend our broken relationships. और हम अपने आप से अपनी टूटे रिश्तों को नहीं बना सकते, We जोड़ cannot सकते। sail through the storms of our lives by ourselves. और अपने आप से हम अपने जीवन के तूफानों में नहीं सामना कर सकते। But when you rejoice in the Lord, लेकिन जब आप परमेश्वर में आनंदित होते हैं, when you rejoice in God Himself and not what He gives you, जब आप उस बात में आनंद करते हैं कि परमेश्वर कौन है और बजाय इसके कि वो हमें क्या देता है, when you make Him your strength, जब आप उसको अपना बलमूल बना लेते you हैं, know what He does? आपको मालूम है वो आप क्या करते हैं? Habakkuk is confident और हबक्कुक जो है वो पूरी तरह से निश्चित that है He will make his feet, He will make your feet like that of a deer. वो कहते हैं कि परमेश्वर जो है मेरे पाँव को, आपके पाँव को हिरन की समान बना देता That है, even when you put your feet on the slippery places, ताकि जब भी आप उन चिकने जगहों पर आप पैर रखेंगे when you step into uncertain और territories, जब अनिश्चित स्थान पर आप कदम रखेंगे, the Lord will make your feet like of a deer, and they will be Hallelujah. stable, and you will be able to Amen. climb and tread upon the heights of your life. तब परमेश्वर आपके पाँव को स्थिर करेगा और जब आप अपने जीवन में उन स्थानों पर जाएंगे, परमेश्वर आपको इस प्रकार होने देगा कि आपके पाँव हिरणों की तरह बनने पाए। This is the message for you and me, my dear friends, from Habakkuk the prophet. मेरे और आपके लिए ये संदेश है हबक्कुक नबी के द्वारा दिया गया। Will you rejoice in the Lord and not just in His gifts, what He gives you? क्या आप परमेश्वर में आनंदित होंगे, न केवल उन वरदानों में जो वो आपको देते हैं? Will you make Him your strength, क्या आप उनको अपना बलमूल बनाएंगे, your salvation, अपना उद्धार बनाएंगे and receive from Him the feet of a deer that will take you to heights higher than you have ever imagined? और उस बात को ग्रहण करेंगे जो वचन में लिखा है कि वो तुम्हारे पाँव को ऐसा बना देगा कि तुम हिरणों की तरह ऊंची स्थानों पर चढ़ May the पाओगे। Lord bless us through these words. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हमें आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना